हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 10th में 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले तक की वीडियो में प्रश्नावली 8.3 तक जितने भी सवाल हैं उनको हम लोगों ने हल कर लिया है। आगे जो प्रश्नावली 8.4 है, मैंने इसमें लिख रखा है। पहला सवाल इसमें दिया गया है कि साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, सेक ए जो है इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए और टैन ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। वही इसको समझते हैं, हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन ए को हम लोगों को बनाना है किस रूप में? कॉट ए के रूप में। कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और एक और फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अब साइन ए को बनाना है किस रूप में? कॉट के रूप में। कॉट के रूप में, ध्यान से सुनिएगा। तो कॉट का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, तो कॉट का फॉर्मूला इसके साथ पढ़ रहे हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहला काम यह है कि साइन को कॉसेक के रूप में व्यक्त कर लिया जाए। किस रूप में? कॉसेक के रूप में। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो है वह कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। वही से मैंने लिख लिया साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए। बनाना है कॉट ए के पदों में, लेकिन मैंने इसको साइन को कॉसेक के रूप में क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 जानते हैं। और जब ये कॉसेक के रूप में बन जाएगा तो यहां से जरा देखिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा? तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा ऐसा। तो हम लोग कॉसेक ए की जगह क्या कह लेंगे? रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बना दीजिए साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन और कॉसेक ए। तो कॉसेक ए की जगह क्या लिख लेंगे? रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए, तो साइन ए को हम लोग किसके रूप में व्यक्त कर लिए? कॉट के रूप में व्यक्त कर लिए हैं ना। तो कॉट के पदों में इसको व्यक्त कर लिए हैं। तो एक तो यहां हल हो गया। दूसरा जो कहा है कि सेक ए को व्यक्त कीजिए किस रूप में? टैन के रूप में। सॉरी, सेक ए को किस रूप में व्यक्त कीजिए? कॉट के रूप में। टैन ए को भी व्यक्त करना है कॉट ए के पदों में। तो बनाया जाए। अब सेक ए को कैसे कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे, ध्यान से समझिएगा, समझिए। सेक ए देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या? 1। ऐसा जानते हैं, ऐसा फॉर्मूला जानते हैं। तो यही से जरा बनाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो यहां से सेक थीटा बराबर क्या बनेगा? सेक थीटा बराबर बन जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा ऐसा। तो ध्यान से समझिएगा, सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यह बताइए कि सेक को यदि हम लोग टेन के रूप में व्यक्त कर लेंगे, तो जानते हैं कि टेन कॉट का व्युत्क्रम होता है। आराम से टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा रख लेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां सेक ए को व्यक्त कर रहे हैं किस रूप में? कॉट के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। कैसे व्यक्त करेंगे? तो पहले आप सेक ए बराबर लिख लीजिए रूट में क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम लोगों को तो व्यक्त करना है कॉट के पदों में। तो जब यह टेन के पदों में व्यक्त हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि टेन ए जो है वह कॉट ए का व्युत्क्रम होता है। इसलिए सेक ए बराबर रूट में 1 प्लस और जो टेन स्क्वायर ए है
इसके जगह लिख सकते हैं 1/cot² ए, लिखा जा सकता है ऐसा, क्योंकि tan a किसका व्युत्क्रम है, cot a का, यानी कि tan a बराबर 1/cot a होता है। tan a बराबर क्या होता है, 1/cot a, तो tan² a बराबर बनेगा 1, क्या बोल रहे हैं, tan a बराबर होता है 1/cot a। तो यह बताइए कि यदि वर्ग कर लेते हैं तो tan² a बराबर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1/cot a का स्क्वायर करेंगे तो cot² a। यही चीज मैंने लिख रखा है, tan² a की जगह क्या 1/cot² a लिख लिए। आगे हल किया जाए, इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो sec a बराबर, अब इसको इसके बटा में कुछ नहीं तो एक है, एक और cot² a का एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा, cot² a बनेगा, एक से भाग करेंगे cot² a में, cot² a बार में कटेगा इंटू 1, यानी कि cot² a बनेगा प्लस 1 बनेगा ऐसा। आगे हल करते हैं इसको, तो sec a बराबर रूट में cot² a प्लस 1 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cot² a बटा में, ध्यान दीजिएगा रूट में cot² a है ना, तो रूट से बाहर क्या मिल जाएगा, cot a। और sec a को किस रूप में व्यक्त करना है, cot a के पदों में, cot a के पदों में व्यक्त करना है। और देखिए तो sec a बराबर जो लिखे हैं इसमें केवल और केवल cot ही नहीं है, 1 प्लस cot² cot a, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात है, केवल cot ही आया है। तो हम लोगों ने sec a को cot a के पदों में व्यक्त कर लिया है। अब एक और है कि tan a को व्यक्त कीजिए किस रूप में, cot a के पदों में। तो इसके लिए तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर 1/cot a, क्योंकि tan a cot a का व्युत्क्रम होता है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, इसलिए tan a बराबर क्या बनेगा 1/cot a। तो देखिए सवाल कहा गया था कि sin a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए, जो कि हम लोगों ने व्यक्त कर लिया है। sec a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए, तो इसको हम लोगों ने समझा और इसको यहाँ व्यक्त कर लिया है sec a को cot a के पदों में। साथ ही साथ tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना था, इसको भी हम लोगों ने व्यक्त कर लिया है, tan a को भी cot a के पदों में व्यक्त कर लिया है। तो इस सवाल को नोट कर लीजिए और फिर आगे हल करते हैं जो दूसरा सवाल है। आगे देखिए जो दूसरा सवाल दिया गया है उसमें कहा गया है कि कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि sec a के रूप में व्यक्त करना है। तो sec a को छोड़ के अन्य कौन कौन बच गए त्रिकोणमितीय अनुपात, मैंने लिख रखा है sin a, cos a, tan a, cot a और cosec a, इनमें से प्रत्येक को sec a के पदों में व्यक्त करना है। जैसा कि पहला जो सवाल दिया गया था जिसमें sin a को जो है व्यक्त करना था cot a के पदों में, tan a को व्यक्त करना था cot a के पदों में, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी sin a को बनाना है sec a के पदों में, cos a को व्यक्त करना है sec a के पदों में, tan a को व्यक्त करना है sec a के पदों में, cot a को व्यक्त करना है sec a के पदों में और cosec a को व्यक्त करना है sec a के पदों में। यानी कि इनमें से प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को sec a के रूप में बनाना है। कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा, यहां हल करा रहे हैं। देखिए हल किया जाए, sin a को बना रहे हैं sec a के पदों में, कैसे बनेगा ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। तो यही से देखिए sin a बराबर बनेगा रूट में 1 प्लस cos² a। तो ये तो बन गया sin a किस पद में, किसके पद में, cos a के पद में। लेकिन cos a के पद में तो बनाना नहीं, तो फिर मैंने क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos जो होता है वह sec का व्युत्क्रम होता है, इसलिए जब यहाँ cos² a आ गया है तो फिर हम लोग लिख लेंगे sin a बराबर रूट में 1 प्लस और cos² a के जगह लिख सकते हैं 1/sec² a, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, तो cos² थीटा बराबर 1/sec² थीटा मिलेगा। यहां से cos² a बराबर 1/sec² a लिख सकते हैं। आगे हल किया जाए तो sin a बराबर, इसको हल कीजिए एलसीएम लेके, तो एलसीएम बनेगा sec² a और एलसीएम लेके हल करेंगे हम लोग तो ये आएगा sec² a प्लस 1 बनेगा ऐसा। तो sin a बराबर रूट में
1 प्लस सेक स्क्वायर ए, और बटा में समझिए रूट में सेक स्क्वायर है तो बाहर क्या मिल जाएगा, सेक ए। तो साइन ए को सेक ए के पदों में हम लोगों ने व्यक्त कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से आगे बनाना है, कॉस ए को व्यक्त करना है किसके रूप में, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होता है, इसलिए कॉस ए बराबर लिख लेंगे 1 अपॉन सेक ए, और यह बन गया कॉस ए बन गया किसके रूप में, सेक ए के पदों में, यानी कि सेक ए के पदों में व्यक्त कर लिए इसको हम लोग। इसी तरह से आगे tan ए है, अब tan ए को बनाना है किस रूप में, सेक के रूप में। तो ध्यान से सुनिए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहीं से जरा tan थीटा यानी कि इसको इधर भेजिए तो इधर आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा है, 1 को इधर लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा बराबर क्या बनेगा, से रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ tan a है तो रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1 बनेगा। ऐसा यहां से बना रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा बराबर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan a बराबर लिख सकते हैं रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1। अब tan a को हम लोगों ने व्यक्त कर लिया किस रूप में, sec a के रूप में, और tan a को sec a के ही रूप में, sec a के पदों में ही व्यक्त करने के लिए कहा है। आगे cot a दिया गया है, और cot a को व्यक्त करना है किस रूप में, sec a के रूप में। कैसे व्यक्त करेंगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। cot a है ना, और यह बताइए, हम लोग यह जानते हैं ना कि cot a tan a का व्युत्क्रम होता है, और अभी अभी हम लोगों ने tan a बराबर sec के रूप में लिखा है, तो आराम से cot a बराबर लिख दीजिए 1 अपॉन tan a। cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा पढ़े हैं, और cot a बराबर 1 अपॉन, और समझिएगा tan a है, और tan a बराबर ऐसा लिखे हम लोग ना, तो यहां लिख सकते हैं tan a की जगह क्या, रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए cot a sec a के पदों में व्यक्त हो गया, तो यही चीज कहा गया। आगे cosec a को व्यक्त करना है किस रूप में, sec के रूप में। कैसे व्यक्त करेंगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। cosec a को व्यक्त करना है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि cosec a बराबर 1 अपॉन sin a, क्योंकि cosec थीटा जो है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा, इसलिए cosec a बराबर क्या बनेगा 1 अपॉन sin a, और cosec a बराबर 1 अपॉन, और समझिएगा sin a की जगह ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट में 1 प्लस sec स्क्वायर अपॉन sec a लिखा जा सकता है। ऐसा निकाले हम लोग, तो लिख दीजिए sin a की यही चीज, sin a की जगह यही चीज लिख दीजिए, रूट में 1 प्लस sec स्क्वायर a, अब बटा में sec a, ये ऊपर आएगा तो ऐसे बन जाएगा cosec a इक्वल्स टू sec a बटा में रूट में 1 प्लस sec स्क्वायर a। तो देखिए यहाँ cosec a को भी हम लोगों ने sec a के पदों में व्यक्त कर लिया। और दूसरा जो सवाल दिया गया है यही कहा गया है कि sin a को बनाइए sec a के रूप में, यहाँ बना लिए हम लोग, cos a को बनाइए sec a के रूप में, बना लिए हैं, tan a को बनाइए, इसको भी हम लोगों ने इसके रूप में लिख लिया है, cot a को sec a के पदों में हम लोगों ने लिख लिया है, cosec a को लिखना है sec a के पदों में, इसको भी लिख लिए हैं हम लोग। तो इस तरह से जो दूसरा सवाल है यह पूरा हुआ, और इस वीडियो में इतना ही, ये दूसरा सवाल पूरा हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, आगे जो सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि सवाल समझ में आता है और वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है पीके ज्ञान मस्ती उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए, और आप मेरे साथ लगातार मैथमेटिक्स के सवाल को आसानी से हल करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।